हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके सिलेबस को जो है जानेंगे कि आप सभी के एग्जामिनेशन में किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है और कई सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए कि आप सभी का जो सिलेबस है, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स आपको कवर करनी है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू द एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इफेक्टिव राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से हम लिखते हैं, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड ई कोरेस्पोंडेंस क्या है, स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन आप किस तरह से करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में आता है। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को अगर करके भी चले जाएंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया आपको बतानी है कि हम किस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन जो है करते हैं। इसके अलावा इसी में आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि एक्सप्लेन इन द ब्रीफ द इंटरेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशन की, वो भी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बतानी है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताना होगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इससे आप समझते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आपको दे देनी है। मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडिया को, थॉट को, फीलिंग्स को, फैक्ट्स को अगर आप शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, किसी भी ग्रुप हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यह यहाँ पे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। और इसका पर्पस जो होता है किसी अचीवमेंट, जो बिज़नेस में किसी भी ऑब्जेक्टिव होते हैं या इम्प्रूव रिलेशनशिप होती है या फिर इनहेंस प्रोडक्टिविटी होती है, इन सारी चीज़ों को जो है इनहेंस करने के लिए हम जो हैं ये बिज़नेस कम्युनिकेशन करते हैं। और ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, इसको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोसेस आपको बताया गया है कि प्रोसेस क्या है बिज़नेस कम्युनिकेशन का। सबसे पहले यहाँ पे आपका सेंडर या सोर्स होता है। जो सेंडर होता है वो यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज कन्वे करता है। उसके बाद यहाँ पे जिसको हम मैसेज सेंड करते हैं वो एनकोड करता है, और एनकोड करने के बाद हम यहाँ पे मीडियम को चूज़ करते हैं कि मीडियम हमें क्या चाहिए, किस चैनल के यूज़ करते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, मीटिंग हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो, या फिर यहाँ पे हम जो है नॉन वर्बल या वर्बल एक्सप्रेशन का कम्युनिकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे रिसीवर होता है, और जो रिसीवर होता है इसको जब हम मैसेज सेंड करते हैं, जब ये रिसीव करता है उसके बाद यहाँ पे डिकोड करता है मैसेज को। यहाँ पे जो भी हम मैसेज ने उसको भेजा है, चाहे वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, जो भी यहाँ पे हमने मैसेज सेंड किया उसको डिकोड करता है। फिर वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फीडबैक शेयर करता है कि हाँ, जो भी हमने मैसेज सेंड किया है वो उसे समझ आया है या नहीं आया, उसका जो भी यहाँ पे एक्शन रिएक्शन रहता है वो यहाँ पे सेंड करता है। इसके अलावा फीडबैक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे चीज़ रहती है। बिना फीडबैक के किसी भी कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होता है कंप्लीट नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे नॉइज़ या बैरियर्स के बारे में बताया गया है कि कम्युनिकेशन के करते वक्त हम किन किन चीज़ों का सामना करते हैं, कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपका चीज़ें बताई गई, इनको यहाँ पे एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, इनकी कौन कौन से हम टेक्निक्स हैं, जो कि यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शनल में, वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि डायरेक्टली टेक्निक जो है कि यहाँ पे हम बाय क्वेश्चनिंग कि इसका मतलब क्या है, कौन से पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई किए गए हैं, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि हम उनसे जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे, अपने जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, इंगेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे रहेगी। इसे और एग्जाम्पल देना चाहे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इसके बाद एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग आप जानती हैं, अगर हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, केवल सुनते जा रहे हैं, तो उसका कोई भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। अगर हम कुछ भी यहाँ पे कह रहे हैं, उसका जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप आंसर दे रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग होगी। इसके बेनिफिट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्ड ट्रस्ट होता है, इंश्योर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इसके अलावा यहाँ पे पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग है। पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग में ये रहता है कि जो भी यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा है या जो भी हमने कम्युनिकेशन किया है उसका यहाँ पे एक ब्रीफली उसको बता देना कि उस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसका एक कहीं ना कहीं से कह लीजिए हम उसे समरी बता देते हैं, समराइज़ करके उसे हम बता देते हैं कि हमने क्या चीज़ें बात की हैं, हमारे कन्वर्सेशन का मतलब
क्या रहा है, रिजल्ट क्या रहा है। और यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहिए, एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिर क्या है, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। हमने कम्युनिकेशन की, हमने फीडबैक नहीं दी तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं है। फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन नॉट वैनिश, इग्नोर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे और बताई गई हैं, इन्हें भी यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। बेनिफिट्स होता है कि एग्जांपल दिए गए। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ग्रुप डिस्कशन है। और अगर यहाँ पे आप कोई भी टॉपिक के कम्युनिकेशन करते हैं बिना ब्रेन स्टॉर्मिंग के या ग्रुप डिस्कशन के किसी भी एक्टिविटी को अगर यहाँ पे करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करती हैं। रोल प्ले हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपका विजुअल यूजिंग विजुअल कम्युनिकेशंस हो गए जिन्हें हम देखकर कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा इंटरेक्टिव टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इफेक्टिव राइटिंग फ्लोज क्लियर गाइडलाइंस, ये स्टेटमेंट दी गई है। इसको यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि जो हम प्रभावी लेखन है, एक अच्छी राइटिंग को अगर हम उसको इंस्ट्रक्ट्स करें, उसका पालन करते हुए लिखें तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये यहाँ पे आपको चर्चा करके लिखनी है, डिस्कस करना है। और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपको बताना है कि बिब्लियोग्राफी जो रिसर्च है इसमें जो टूल्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले वाले का जो आंसर इफेक्टिव राइटिंग फॉलोज क्लियर गाइडलाइंस, इसके बारे में आपको बताना है कि इफेक्टिव राइटिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ये एक इंश्योर करता है कि जो भी यहाँ पे आपने मैसेज सेंड किया है वो क्या है, क्लियर है, कंसाइज है, कोहेरेंट है। और यहाँ पे जितने भी ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हैं, जो टारगेटेड ऑडियंस है उन तक ये मैसेज अच्छी तरह से उन्हीं के लिए जो है किया गया है। जो भी यहाँ पे आप राइटिंग करेंगे वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, गाइडलाइंस जो है प्रॉपर होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल काफ़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो भी यहाँ पे आप रीड आउट कर, जो भी यहाँ पे आप राइट कर रहे हैं वो कोई भी उसे जो है रीड नहीं कर पाए। अंडरस्टैंडेबल जो है यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है कॉम्प्लेक्स जो वोकैब्स होते हैं उनको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, जो जनरल वोकैब्स उनको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा भी डायरेक्टली हम उनसे जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंट्रोडक्शंस करवा सकते हैं, प्रेजेंस एंड मेन आइडिया पॉइंट करवा सकते हैं। वन आइडिया फॉर प्रेजेंस टेंस है, प्रॉपर पंक्चुएशन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे राइटिंग में जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंसाइजनेस है, कंसाइजनेस में जितने भी हम अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे हटा देते हैं। ये वो जो भी हम राइटिंग करेंगे उनमें जितने भी वैल्यूएबल वर्ड्स होते हैं केवल उनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप जिस बात के लिए या जिस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं बिना उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं अगर आप कुछ और लिखते हैं तो वो अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे आपको हटाना है। इसमें आप एलिमिनेट जो है रिडेंसी नहीं कर सकते हैं, विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ मैसेज आप उसे सेंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का यहाँ पे आप जो है यूज़ कर सकते हैं, अवॉइड रिपीटिशन कर सकते हैं। तीसरा जो है कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस है, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कोहेरेंट प्रोसेस ऑफ राइटिंग हेल्प्स द रीडर फॉलो द फोर्स ऑफ आइडिया इफेक्टिवली। यहाँ पे जो कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं, राइटिंग चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से रीडेबल होनी चाहिए, तभी आगे जो यहाँ पे उसको फॉलो किया जा सकता है। लॉजिकल जो फ्लो है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहिए, उसका हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। पैराग्राफिंग का हमें जो है यहाँ पे यूज़ करना चाहिए सिंगल मेन आइडिया में। और यहाँ पे हमें ढेर सारे जो वर्ड्स हैं या पैराग्राफ्स हैं उनका यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए। हेडिंग एंड सब हेडिंग का हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा यूज़ जो ट्रांसिशन वर्ड्स हैं लाइक एडिशनली है, हाउएवर है, कॉन्सिक्वेंटली है, दस है, इसके अलावा इन सभी चीज़ों का जो हमें यूज़ करना चाहिए। फोर्थ जो टेक्निक्स है वो आपके ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच है कि किस तरह से हम ऑडियंस को यहाँ पे अप्रोच करते हैं, किस तरह से जो हम बातें या जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो किस तरह से किसी व्यक्ति के ऊपर कितना प्रभाव डालेगी, वो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको अपना ऑडियंस को जानना होगा कि ऑडियंस या रीडर्स कौन है, आखिर जो चीज़ें हम लिखेंगे वो किन के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटरमाइन द पर्पस, लिखने का मतलब क्या है और हमारा जो लिखने का टोन है कि हम अच्छी तरह से उन्हें लिख रहे हैं, पर जो एक एथिक्स होती हैं उनको यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी क्या है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फास्ट चेक कर सकते हैं, सिटी सोर्सेस है, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स हैं, इन समरी यहाँ पे आप इसे बता सकते हैं। शॉर्ट नोट यहाँ पे दिया गया बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल्स। बिब्लियोग्राफी रिसर्च टूल्स क्या है वो यहाँ पे दिया गया, इसको यहाँ पे एक बार आप जो है रीड आउट कर लीजिएगा। ये जो पूरे नोट्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएंगे, एग्जांपल्स भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पूरा नोट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि यहाँ पे आप जो है एक कंपनी में एचआर के रूप में काम कर रहे हैं। कंपनी का नेम क्या है? EZE ये कंपनी है। इस कंपनी में आप जो है एचआर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप विटनेस हैं जो कि डिक्लाइन करता है किसी भी एम्प्लॉयज़ में, और इसके ऊपर आपको जो एक रिपोर्ट लिखनी है और कुछ सुटेबल रेमेडीज़ भी यहाँ पे आपको बतानी है कि जो यहाँ पे जो डिक्लाइन एम्प्लॉयज़ हैं या मोरल जो उनके अंदर जो मोरल है वो कम हो रहा है, काफ़ी वो जो कॉन्फिडेंस है या जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं गिरते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको कुछ रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है और सुटेबल रेमेडीज़ भी बतानी है। इसके अलावा यहाँ पे और दिया गया है मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हो रही है इसमें यहाँ पे डिसाइड करा जाता है कि 5 लाख के जो शेयर होते हैं 100 रुपीज़ पर शेयर्स ये यहाँ पे इशू किए जाने चाहिए। और यहाँ पे जो ड्राफ्ट यहाँ पे आपको बताना है, ड्राफ्ट बनाना है एक इमेजिनरी जिसमें जो ये मीटिंग हुई है कुछ मिनट्स की, इसके बारे में यहाँ पे आपको एक ड्राफ्ट बनाना है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। पहला वाला यहाँ पे आपको नोटिस दिखा दिया गया है, रिपोर्ट दिखा दिया गया है। सबसे पहले रिपोर्ट में हम किसको यहाँ पे रिपोर्ट लिखेंगे? जिसका यहाँ पे जो काम कर रहा है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। आपका नेम आ जाएगा, आपकी पोस्ट क्या है वो लिखनी है, किस डेट में यहाँ पे आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट क्या है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप क्या हैं, आप काम क्या करते हैं, आपकी पोस्ट क्या है, वो सही चीज़ यहाँ पे लिखने के बाद उसके बाद ऑब्जर्व सिम्टम्स एंड डिक्लाइन मोरल, जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो किस तरह से यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं वो यहाँ पे आपको बता देना है। और इसके जैसे यहाँ पे कंपनी में बताया गया है कि डिक्रीज़ प्रोडक्टिविटी हो जाती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेस एफिशिएंस हो जाते हैं अपने काम को लेकर, और इंक्रीज़ एब्सटेंसिज्म हो जाती है, जितने भी यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर एब्सेंट रहते हैं। वर्क प्लेस जो है नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लैक ऑफ इंगेजमेंट रहता है, पोटेंशियल इंक्रीजमेंट में जो भी टर्नओवर रहते हैं काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। 3rd पॉइंट में यहाँ पे आपको पोटेंशियल कॉजेज ऑफ डिक्लाइन एनालाइज, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे चेक करना है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो बताई गई हैं, जैसे लैक ऑफ रिकग्नाइजेशन एंड अप्रिशिएशन है, पुअर कम्युनिकेशन है, इसके अलावा लेस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, और वर्क लोड और बर्नआउट जो है काफ़ी ज़्यादा है, मैनेजमेंट जो स्टाइल है काफ़ी बेकार है, लैक ऑफ वर्क्स लाइफ बैलेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। 4th पॉइंट में यहाँ पे आप सजेस्टेड रेमेडियल मेजर्स लिख सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम्स है इसको हम किस तरह से हम सही कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे आपको बताया गया, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा इन जो प्रॉब्लम्स है इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओपन डोर पॉलिसी का यूज़ करना चाहिए, कभी भी कोई भी मैनेजर से मिलने के लिए आराम से आ जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। कोई भी आइडिया हो शेयर करने के लिए आप आराम से जा सकते हैं। क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और जितने भी रूल्स हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं गोल्स जो हैं काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इम्प्रूव रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स, अगर कोई एम्प्लॉय काफ़ी अच्छा काम करता है तो उसको यहाँ पे रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एड्रेस वर्कलोड एंड स्ट्रेस, उनका जो काम है उसके बारे में जानना चाहिए कि उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी चाहिए। प्रमोट ब्रेक फ्री और लीव यहाँ पे देनी चाहिए। इसके अलावा फोस्टर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए लानी चाहिए, जितना जल्दी हो सके उनके जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी करवाना चाहिए। सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से काम के साथ साथ अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इनकरेजिंग एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ बताई गई हैं, इन्हें यहाँ पे आप लिख सकते हैं और यहाँ पे बताया गया है। लास्ट में यहाँ पे आपको जो है एक ड्राफ्ट बोला गया था बनाने के लिए, 2nd क्वेश्चन में वो ड्राफ्ट यहाँ पे इसी कंपनी को लेकर बनाने को दिया गया है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनट ऑफ जो मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसके लेके, इसमें डेट, टाइम, वेन्यू और अटेंडेंस, इसके अलावा यहाँ पे जो जो चीज़ें आई हैं, जैसे कंपनी में जो जो चीज़ें रहती हैं, चेयरमैन है, डायरेक्टर है, ये सारी चीज़ें, इनका नेम, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बात हुई है उसके बारे में आपको लिखना है। और यहाँ पे आपको कन्फर्म ऑफ कोरम के बारे में बताना है कि जो चेयरमैन है मिस्टर आलोक वर्मा, ये कंफर्म करते हैं कि इनके रहते हुए जो है ये डिक्लेयर किया गया है। और रीडिंग एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रीवियस मिनट्स, जो भी यहाँ पे पीछे जो बात हुई है मीटिंग में, जो भी चीज़ें हुई है, कब हुई है, कितने बजे हुई है, इस टाइम पे कौन क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी किसके अंडर ये मीटिंग हुई है। इसके अलावा डिस्कस ऑन कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस एंड फंड रेजिंग है, और चेयरमैन को जो है यहाँ पर इनिशिएट करते हुए कंपनी के जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उसके प्लान एंड कैपिटल्स को भी बताना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ इशुएंस और प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हैं किस तरह से हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। ये आपका पूरा एक ड्राफ्ट जो है ये तैयार हो जाएगा, सिग्नेचर देना है और यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी।
फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्राफ्ट अ नोटिस अनाउंसिंग द शिफ्ट ऑफ पॉपुलर फैशन क्लोथिंग कंपनीज शोरूम फ्रॉम इट्स करेंट लोकेशन टू न्यू एंड बिगर प्रीमिशंस इन द सिटी। और यहाँ पे भी आपको एक ड्राफ्ट जो है तैयार करना है, जो कि यहाँ पे अनाउंस करता है किसी भी फैशन क्लोथिंग कंपनीज को लेकर, करंट लोकेशन को लेकर आपकी सिटी में। और क्वेश्चन नेक्स्ट इसी में पूछा गया है कि व्हाट आर द एटिकेट्स टू बी फॉलोड बाय द वाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रॉनिक मेल बिजनेस से कोरेस्पोंडेंस का यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके एटिकेट्स होने चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे पहले नोटिस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्साइटिंग जो न्यूज़ है, कंपनी का नेम आ जाएगा और न्यू बिगर कंपनी का नेम आ गया। और उसके बाद यहाँ पे वी थ्रिल्ड टू अनाउंस द कंपनी नेम, ये लाइन यहाँ पे आपको लिख देनी है अगर आपको नोटिस या फिर आपको ड्राफ्ट बनाना है तो। लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स क्या हैं उसके बारे में यहाँ पे आप थोड़ा बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पॉपुलर फैशन क्लोथिंग हैं उस किस तरह से यहाँ पे आप एनहेंस कर सकते हैं उनके सेलिंग्स के लिए, क्या क्या अपकमिंग जो कलेक्शंस है उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप एड्रेस भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे आपके शोरूम्स हैं उनके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका शोरूम रहेगा, अगर उसे आप रीओपनिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी डेट क्या रहेगी, लोकेशन क्या रहेगी, वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। न्यू एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, किस तरह से इन्हें आप प्रमोट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को लिखनी है। और उसके बाद थैंक यू करके कंटिन्यू सपोर्ट में सिंसियरली कंपनी नेम और कंपनी वेबसाइट जो ऑप्शनल है इसे आप मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस के लिए इसके क्या क्या एटिकेट्स है वो बताए गए हैं। जैसे सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, जो अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड वेग या अर्जेंट जो साउंडिंग सब्जेक्ट लाइन्स होती हैं लाइक हाई, टचिंग बेस या एस सून एज पॉसिबल, ये हमें जो यहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। और प्रोफेशनल ईमेल जो एड्रेस है उस तरह से हमें मेंशन करना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताया गया है। और इनका नोट शोइंग लाइक डेट, यहाँ पे आपको जो है इस तरह का यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा सॉल्यूशन एंड ग्रीटिंग है, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से उनका नेम, किस तरह से नेम लिखना है, ग्रीटिंग करनी है, वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा बॉडी ऑफ द ईमेल, किस तरह से जो ईमेल आप तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अच्छे से रीड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, टॉपिक क्लियर है या नहीं है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज है या नहीं है, प्रोफेशनल टोन है या नहीं है। जैसे यहाँ पे मेंटेन अ पोलाइट रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव टोन में यहाँ पे आपको अपनी वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। अवॉइड जो स्लैंग्स होते हैं, जागरन्स होते हैं, इसके अलावा एब्रीवेशंस हैं, उनको यहाँ पे हमें यूज़ करने से बचना चाहिए। और यहाँ पे जितने भी ह्यूमर्स हैं उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रूफर्ड मेरिटसी है, जिसमें आप ऑलवेज प्रूफ फॉर स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड क्लैरिटी बिफोर सेंडिंग एरर्स रिफ्लेक्ट पोरिटी ऑन योर प्रोफेशनलिज्म है। ये जो स्पेलिंग्स है, ग्रामर से पंक्चुएशन, इनका सही तरीके से आपको यूज़ करना आना चाहिए। डबल चेक अटैचमेंट, जो भी यहाँ पे आप अटैचमेंट दे रहे हैं वो अच्छी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है वो वही है या नहीं है, उसको कई बार यहाँ पे चेक करने के बाद आपको जो है मेल कर देना है। रिसिप्शेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्शेंट में टू और सीसी और बीसीसी को किस किस को रखना है। टू का मतलब यहाँ पे प्राइमरी रिसिप्शेंट जो को सबसे पहले तो जाना चाहिए, जो मेन ऑडियंस है। सीसी में यहाँ पे कार्बन कॉपी रहती है, जो आप जानते हैं कि इसके साथ साथ इनको और जाना चाहिए। और बीसीसी में यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है इसमें आप किसी और को भी यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। टाइमली रिस्पॉन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने 24 घंटे के अंदर अगर किसी को मेल किया है तो आप उससे 24 घंटे के अंदर या जितना टाइम हो सके जल्दी हो सके उसका यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए। प्रोफेशनल साइन ऑफ का और सिग्नेचर का यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपका जॉब नेम, टाइटल, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें और फॉर्मेटिंग का यहाँ पे अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। तो सारी चीज़ें कुछ एटिकेट्स बताई गई हैं जिन्हें यहाँ पे आप जो रीड आउट करके अच्छी तरह से अपनी मीनिंग का बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में किस तरह से हम किसी भी चीज़ का नेगोशिएट करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है ये आपको बताना है। और ड्राफ्ट ऑफ अ पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट 3 to 4 स्लाइड्स है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो टॉपिक है इसको लेकर यहाँ पर आपको एक स्लाइड बनानी है, पीपीटी तैयार करना है 3 to 4 साइड्स का। और इसमें इंफॉर्मेशन, इसकी मीनिंग और इसके कुछ फ्यूज़ वेज जो हैं जिनसे हम इफेक्टिव ओवरकम्स होते हैं, इनसे हम बाहर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बतानी हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में डेफिनेशन दे देनी है। कम्युनिकेशन क्या होता है, नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी हम डायलॉग्स का यूज़ करते हैं किन किन लोगों के बीच में होता है, 2 लोगों के बीच में होता है, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि प्रिपरेशन एंड प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्रिपरेशन और प्लानिंग के आप जो है किसी से भी यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन होने चाहिए। इसके अलावा बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए, और जोन ऑफ पॉसिबल जो एग्रीमेंट है ये भी यहाँ पे आपको डिटरमाइन करके चलना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी अदर पार्टीज़ हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको रिसर्च करके जाना चाहिए, जिस किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे आप बात करने वाले, नेगोशिएट करने वाले, उसका इंटरेस्ट क्या है, नीड क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कंसंट्रेट्स क्या है, लाइक बांटना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी होगी। गैदर इन्फॉर्मेशन डेटा, इसके डेटा जितने भी है इन्फॉर्मेशन उन सारी चीज़ों को गैदर करना चाहिए। जो यहाँ पे आपका एंटिसिपेट, यहाँ पे आपका काउंटर एग्रीमेंट्स होना चाहिए, जिसमें कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जो है अच्छी तरह से पोलाइट वे में अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। डेवलप योर स्ट्रेटजीज़, जितनी भी यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज़ हैं उसको किस तरह से यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें स्किल्स होनी चाहिए। बिल्ड योर कंसेशन बास्केट और आइडेंटिफाई व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप एंड व्हाट यू हैव टू ईच कंसेशंस। किस तरह से यहाँ पे आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से वेल कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग एंड ग्राउंड रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इस्टेब्लिश जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से करके चाहिए। यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बिल्ड करके रखना चाहिए। स्टेट इनिशियल पोजीशंस, जिसमें आप हर एक पार्टी या जितनी भी पार्टी हैं उसमें जितने भी ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं या प्रपोजल्स होते हैं उसके जो आउटलाइंस हैं वो, जैसे हम क्यों, वाई, दे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जो भी ग्राउंड रूल्स हैं उनको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग जितनी भी हो ये आपको होनी चाहिए नेगोशिएशन के टाइम पे। क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए जो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। इसमें एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई हैं, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, लिसनिंग एक्टिविटी है, क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग है। 4th पॉइंट में यहाँ पे आपका बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप अपनी सैलरी को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप किस तरह से उसको बना सकते हैं ताकि आपको सैलरी काफ़ी अच्छे खासे जो है सैलरी भी मिल जाए और आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग वो कम भी ना हो। जिसमें आप प्रपोज सॉल्यूशन के बारे में, मेक स्ट्रेटजिकल और हैंडल ऑब्जेक्शंस, एक्सप्लोर ऑप्शंस, मैनेज इमोशंस, यूज़ नेगोशिएशन ट्रैकेट्स वाइजली यहाँ पे आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्लोजिंग एंड एग्रीमेंट जो है नेगोशिएशन होने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से क्लोजिंग करना चाहिए एग्रीमेंट को लेकर, चाहे किसी भी नेगोशिएशन को लेकर, वो यहाँ पे बताई गई है। और कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स बताए गए हैं, की कम्युनिकेशन स्किल्स बताए गए, इफेक्टिव नेगोशिएशन की एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन है, एम्पैथी है, इसके अलावा पर्सुएशंस है, क्वेश्चनिंग है, पेशेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर को लेकर यहाँ पे स्लाइड्स बनानी है 3, जो कि यहाँ पे आप देखें काफ़ी छोटी है स्लाइड्स। यहाँ पे बता सकते हैं कि पहले स्लाइड्स जो कि आपका हेडिंग से हो जाएगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन बैरियर्स। उसके बाद यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं और इनसे ओवरकम आने के लिए हम क्या किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं वो 3 यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है। और ऐसे ही आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखा दिए जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग किस तरह से आपको लिखनी है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप सभी का जो पेपर है बिज़नेस कम्युनिकेशन का वो कब है। इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।